श्री सत्य साईं लोक सेवा गुरुकुलम ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का अभिनंदन है। बच्चों, हमने आपको अभी तक बहुत सारे कविताएं पढ़ाई, पाठ पढ़ाए। आज हम आपको कुछ नया सिखाने जा रहे हैं, जैसे पत्र लेखन। आप लोगों के लिए नया होगा पत्र लेखन, क्योंकि आज आप लोग व्हाट्सएप और इन सब चीज़ों पे आ गए, लेकिन पहले के समय में पत्र के द्वारा ही एक दूसरे से बात की जाती थी। ठीक है, तो पत्र लेखन मतलब पत्र कैसे लिखा जाता है उसके बारे में पढ़ाएंगे। तो पढ़ते हैं, मित्र के नाम पत्र। किसी चीज़ के भी लिए पत्र लिख सकते हैं। पहले छुट्टी के लिए पत्र लिखते थे, किसी मित्र को छुट्टी बताना है कुछ अपने बारे में अच्छी बात, तो मित्र को लिखते थे। अपने मम्मी पापा, अगर हम बाहर दूर रहते हैं तो माता पिता के लिए पत्र लिखते थे, रिश्तेदारों के लिए पत्र, कई तरह के पत्र होते हैं। ठीक है, तो आज हम आपको जो पत्र लिखने का तरीका सिखाने जा रहे हैं वो है पत्र लेखन। किसके नाम? मित्र के नाम पत्र। ठीक है, पत्र मतलब लेटर, चिट्ठी। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं अपने क्लास में। ये देखिए, एक एक तरीका होता है जिसे हमें पत्र लिखना होता है। कुमार पत्र लिख रहा है तो वो अपना पता इस जगह पे लिखेगा। ठीक, और अपने जहाँ पे जिसके लिए लिख रहा है उसको पहले अभिनंदन करेगा, मतलब उसके बारे में लिखेगा। जैसे उसने लिखा है प्रिय मित्र प्रतीक। अब इसने जो प्रतीक है के लिए कुमार लिख रहा है। ठीक है, ये मत समझना कि प्रतीक कुमार के लिए लिख रहा है, नहीं। जो कुमार लड़का है वो प्रतीक के लिए पत्र लिख रहा है। ठीक, तो उसने पहले अपना घर का पत्र लिखा। आप पूछोगे अपने घर का पत्र लिखने का क्या मतलब, यहाँ पे जो वो एड्रेस है वो लिखने का क्या ज़रूरत है? होता है कि अगर आपका पत्र आपके मित्र को नहीं मिला है तो पोस्ट ऑफिस वाले या डाकघर वाले वो क्या करते हैं, आपके इस एड्रेस पे, उस पर आपके घर वापस भेज देते हैं। ठीक है, तो आपका पत्र खोएगा नहीं। अगर आपके मित्र को नहीं मिला तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो कौन लिख रहा है? कुमार, जिसके घर की संख्या 245 है, मतलब 245 ये मकान नंबर, घर संख्या है। मदकरी मार्ग, चित्रदुर्ग। दिनांक, अब उसने दिनांक जिस तारीख को डाला है वही तारीख डालोगे। जैसे आप अगर अपना पत्र किसी मित्र को लिख रहे हो तो यहाँ पे कुमार का वो नहीं डालोगे, अपने घर का डालोगे। ठीक है, तो आपका नाम होगा, आपके घर की संख्या होगी, आपका जहाँ पे रहते हो उस जगह का होगा, और जो तारीख होगी वो डालोगे। ठीक है ना, बिल्कुल भी मतलब ये मत सोचना कि हम जब भी अपने किसी मित्र को पत्र लिखेंगे तो यही लिखना है, नहीं। आपको अपना नाम, अपना घर और अपने घर का जो पता है वो डालना है। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। अब उसने कैसे अपने मित्र को लिखा? कौन है उसका मित्र? कुमार का मित्र प्रतीक। तो उसने लिखा प्रिय मित्र प्रतीक। अपने मित्र को प्रिय करके बुलाओगे ना, तो प्रिय मित्र प्रतीक, सब प्रेम नमस्ते। जैसे आज के समय हम लोग गुड मॉर्निंग, हाय, हेलो करते हैं, तो वैसे ही नमस्ते भी होता है। तो अपने मित्र को भी उसने लिखा सब प्रेम नमस्ते। यही तरीका होता है। पहले जिसको पत्र लिख रहे हैं उसका नाम, उसके नीचे नमस्ते या अभिनंदन। ठीक है, ये नहीं कि अब यहाँ भी नमस्ते लिख देंगे, नहीं। इसका यही एक तरीका होता है कि पहले जिसको लिख रहे हैं उसका नाम और उसको क्या बोल रहे हैं, हाय, हेलो, नमस्ते, तो सा प्रेम नमस्ते मतलब प्रेम पूर्वक नमस्ते। बात खत्म हो गई। फिर उसके दूसरी लाइन, नीचे की लाइन से हम अपनी बात को लिखना शुरू करेंगे। ठीक है, तो उसने क्या लिखा? कुमार ने किसको? प्रतीक को लिखा। और क्या लिखा? हम सब यहाँ सब कुशल हैं, मतलब हम सब जो अपने घर में हैं बहुत अच्छे से हैं, सब कुशल हैं। आशा करता हूँ कि तुम सब सा आनंद होगे, मतलब आप भी आनंद के साथ होगे, मतलब आप भी खुशी खुशी होगे, कोई परेशानी नहीं होगी। मेरी पढ़ाई अच्छी तरह चल रही है, मतलब जो पढ़ाई कर रहा है वो बहुत अच्छे से चल रही है, उसको पढ़ाई में कोई परेशानी नहीं है। तुम अपनी पढ़ाई के बारे में लिखो। अब उसने लिखा मेरी पढ़ाई अच्छी चल रही है, हम लोग यहाँ साकुशल है, अच्छे से हैं, और उम्मीद करते हैं कि तुम सब भी बहुत अच्छे से होगे, और मेरी पढ़ाई अच्छी चल रही है। अब तुम अपने बारे में बताओ, मतलब तुम अपनी पढ़ाई के बारे में लिखो, मतलब तुम भी पत्र पलट के मुझे जवाब दो इस पत्र का। फिर उसने क्या बताया कि छुट्टियों में मैं माता पिता के साथ मैसूर गया था। एक जगह है मैसूर, वहाँ वो घूमने गया था। वहाँ मैंने चामुंडी पहाड़, चिड़ियाघर, राजमहल, वृंदावन, बगीचा, ललित महल आदि को देखा। अब आजकल अपने मित्र को बताना होता है तो कैसे बताते हो तुम लोग? फोटो क्लिक की, व्हाट्सएप पे डाल दी, स्टेटस लगा दिया और सबको पता चल गया। ठीक है, लेकिन आज के समय में ऐसा है, पहले ये फ़ोन नहीं थे तो लोग अब कहाँ कहाँ घूमने गए
अपने दोस्त को बताने का मन करता है ना, तो वो भी बता रहा है कि हमने वहाँ मैसूर गया था अपने मम्मी पापा के साथ, तो क्या क्या देखा, चामुंडी पहाड़ देखा, चिड़ियाघर देखा, राजमहल देखा, वृंदावन बगीचा देखा, ललित महल देखा, बहुत सारी चीज़ें देखी। और फिर उसने पूछा, क्या पूछा, तुमने कभी मैसूर देखा है, क्या तुम कभी मैसूर गए हो? जैसे हम लोग पूछते हैं यार हम तो वहाँ गए थे, तुम कभी गए हो? वैसे उसने पूछा क्या तुमने मैसूर देखा है? वह सचमुच सुंदर नगर है, मतलब बहुत सुंदर जगह है मैसूर। तुम भी अपने माता पिता के साथ मैसूर जा सकते हो, मतलब हम होके आए हैं, तुम भी जाके घूम के आओ। ऐसे कहते हैं यार हम गए थे, हमने ये देखा, बहुत अच्छी जगह लगी है, एक बार तुम भी जाके देखो, ऐसे बोलते हैं ना। तो वही उसने भी बोला कि तुम भी अपने माता पिता के साथ मैसूर जा सकते हो। सबको मेरा प्रणाम कहना। सबको मेरा प्रणाम मतलब सबको कौन आ गया? अपने माता पिता को, उनके घर में जो लोग हैं उन सबको प्रणाम कहना। क्यों प्रणाम क्यों लिखा उसने? अभी हम लोग कहते नहीं है भाई आपके घर में कोई बड़े लोग हैं तो उनको मेरा साई राम कहना, नमस्ते कहना, वैसे ही अपने से बड़ों को प्रणाम कहना। उसने लिखा सबको मेरा प्रणाम कहना। ठीक, उसके बाद आखिरी में धन्यवाद भी लिखा। धन्यवाद क्यों लिखा? अभी तुम्हारा फ्रेंड तुमको कुछ देता है, दोस्त या सहेली, तो तुम कहते हो यार थैंक यू, धन्यवाद, ऐसे। तो उसने भी पत्र को पढ़ने के बाद उसमें लिखा धन्यवाद। ठीक है, और इसका एक तरीका होता है कि धन्यवाद भी हमको यहाँ लिखना है साइड में, इस साइड में, राइट साइड में। ठीक, अभी तुम्हारा प्रिय मित्र कुमार, किसने लिखा था? कुमार ने। तो उसने ये अपना डाला तुम्हारा प्रिय मित्र कुमार। ठीक, अब ये एड्रेस किसका डाला लास्ट में? पता, घर का पता प्रतीक का। प्रतीक को दिया था ना उसने पत्र, तो एक पेपर के जहाँ पे इस साइड वाले में प्रतीक DS, घर संख्या 633, तब घर का जो मकान नंबर है 633, कुवेम्पु मार्ग, कलबुर्गी। ये किसका एड्रेस है? उसके दोस्त का। तो इस एड्रेस पे पत्र को भेज दिया। ठीक है, तो अगर आपको आगे भी कभी पत्र अपने मित्र को लिखना है तो आप अपने मित्र को पत्र लिखिए। हमेशा इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप पे मैसेज डालने के बजाय एक बार ऐसे पत्र भेज के देखिए, उसको बहुत अच्छा लगेगा। पत्र कैसे जाता है? डाकघर के द्वारा। आप पत्र लिखिए, डाकघर में डालिए और डाकघर से वो उसके पत्र के एड्रेस पे पहुंच जाएगा। ठीक है, अब हम इस प्रश्न के जो हमने पाठ पढ़ा, मतलब आपने जो पत्र लेखन पढ़ा, उसके प्रश्न उत्तरों का उत्तर दीजिए। ठीक है, चलो अब हम अपने अभ्यास को शुरू करते हैं। आपको पत्र तो समझ में आया ना? ठीक है, अब पहला प्रश्न है हमारा, किसने किसको पत्र लिखा? क्या बताया था मैंने? साइड में एड्रेस लिखा था, किसको लिखा था? कुमार ने प्रतीक को पत्र लिखा। याद आया ना? कुमार वो लड़का, साइड में उसने अपना एड्रेस लिखा था, लास्ट में प्रतीक का एड्रेस था, तो उसने अपने प्रिय मित्र प्रतीक को लिखा था। चामुंडी पहाड़ कहाँ है? कहाँ गया था कुमार? कहाँ घूमने गया था? मैसूर। तो चामुंडी पहाड़ कहाँ है? चामुंडी पहाड़ मैसूर में है। उसने मैसूर, कैसा नगर है, कैसा लगा था उसको? उसने मैसूर घूमने के बाद अपने मित्र को क्या लिखा था? सचमुच बहुत सुंदर नगर है। तो मैसूर कैसा नगर है? मैसूर सुंदर नगर है। ठीक है, उसके बाद और क्या प्रश्न पूछ रहा है? कुमार कहाँ रहता है? आपने पत्र पढ़ा था, पत्र में यहाँ पे एड्रेस लिखा था, कहाँ रहता है कुमार? कुमार घर संख्या 245 मधुकरी मार्ग, चित्रदुर्ग में रहता है। ठीक, प्रतीक किस मार्ग पे रहता है? प्रतीक कुवेम्पु मार्ग पर रहता है। कुमार मैसूर कब गया था? कब गया था? कुमार मैसूर छुट्टियों में माता पिता के साथ गया था। ठीक है, आगे देखो। अब आपने जो उसमें था सिर्फ एक एक पूछा, एक एक आंसर दे दिया। अब आपसे लिखा गया है कि 2-3 वाक्यों में उत्तर लिखो। ठीक है, ये प्रश्न है, इसमें आपको एक में आंसर नहीं लिखना है। कहाँ गया था? मैसूर गया था। कब गया था? छुट्टियों में गया था। नहीं, अब आपको 2-3 वाक्यों में उत्तर लिखना है। तो पहला प्रश्न, कुमार किसके साथ मैसूर गया था और वहाँ क्या क्या देखा? किसके साथ गया था? अपने माता पिता के साथ गया था। कुमार अपने माता पिता के साथ मैसूर गया था और उसने वहाँ क्या क्या देखा था? चामुंडी पहाड़, चिड़ियाघर, राजमहल, वृंदावन बगीचा, ललित महल आदि को देखा। आदि क्यों लिखते हैं? मतलब और भी चीज़ें होती हैं, ETC इंग्लिश में लिखते हो ना, वैसे ही आदि, एक्सेट्रा।
मतलब और भी चीज़ें थी, लेकिन ये मेन उसने देखा, उसको बहुत अच्छा लगा तो उसने ये नाम लिखे। ठीक। दूसरा, कुमार ने प्रतीक को क्या सलाह दी? क्या बोला था उसने पत्र लिखने के बाद? मैं मैसूर गया था, बहुत सुंदर नगर था, और क्या बोला था? कुमार ने प्रतीक को छुट्टियों में अपने माता पिता के साथ मैसूर जाने के सलाह दी। ठीक है, मैसूर जाने के लिए बोला था ना कि तुम भी घूम के आओ मैसूर। क्या तुमने मैसूर देखा है वैसे? तो उसने क्या बोला? कुमार ने प्रतीक को छुट्टियों में अपने माता पिता के साथ मैसूर जाने की सलाह दी। ठीक है, आगे देखो, ये दूसरा अभ्यास है। क्या? देखो अभ्यास क्या है, किन वाहनों में टिकट लिया जाता है और तुमने किन किन वाहनों की सवारी की है। सवारी मतलब किस किस चीज़ों में बैठे हो, तो और जिसमें बैठे हो उसमें सटीक निशान लगा दो सही का। ठीक। तो पहला वाहन क्या है? रिक्शा। दूसरा बस, रेलगाड़ी, ये सब तो सबको याद है ना। साइकिल, ये भी पता है, साइकिल तो बचपन से ही चलाते हैं। बैलगाड़ी, ये शायद तुम लोग कम बैठे होगे, लेकिन बैलगाड़ी जब कुछ भी नहीं था, मतलब रिक्शा, बस, रेलगाड़ी, साइकिल, स्कूटर, कार, तब पहले के समय में बैलगाड़ी ही प्रयोग में लाई जाती थी। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं कि हम कौन कौन से इस पे बैठे हैं और किन किन चीज़ों में टिकट लेना पड़ता है। ठीक, कौन कौन से वाहन है? पहला है रिक्शा। ठीक है, तो रिक्शे में सवारी की है, सभी लोग रिक्शे में बैठते हैं। हम उनसे पूछते हैं कितना पैसा लगेगा वहाँ तक जाने का, लेकिन वो हमें कोई टिकट नहीं देते ना, तो इसलिए हम यहाँ पे टिकट लेना है पे टिक नहीं करेंगे, लेकिन हम उन्हें पैसा देते हैं, ये बात हमें पता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे पूछा है क्या टिकट? पैसा लेने के बाद वो आपको कोई टिकट देता है? नहीं देता है, इसलिए टिकट लेना है नहीं। बस में, बस की सवारी की है, बस में पूछता है, बस में जैसे ही चढ़ो पूछता है टिकट 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 पूछता है ना, तो बस में बैठे हैं और टिकट भी लेना होता है। ठीक। रेलगाड़ी में भी बिना टिकट के यात्रा क्या है? प्रतिबंधित है, मतलब बिना टिकट के यात्रा नहीं कर सकते, तो रेलगाड़ी में सवारी की भी है और टिकट भी लेना है। ठीक। साइकिल, साइकिल तो बचपन से चलाते हैं, उसमें तो कोई टिकट नहीं लगता। ठीक। बैलगाड़ी, ये पहले भी बताया, पहले के समय में जब कुछ भी नहीं था, रिक्शा, बस, रेलगाड़ी, साइकिल, तब बैलगाड़ी ही चलती थी। बैल को करके पीछे उसमें लोग बैठते थे बना के बैलगाड़ी, तो उसमें मैंने सवारी की है, आप लोगों ने नहीं की है, तो अपने हिसाब से आप लगाना। की है तो टिक करना, नहीं की है तो नहीं, लेकिन इसमें कोई टिकट नहीं लगता है। ठीक है। स्कूटर, कार, कार में सवारी की है? हाँ की है, इसमें कोई टिकट लगता है? नहीं। स्कूटर में की है? हाँ की है, लेकिन क्या स्कूटर में टिकट देते हो अपने पापा मम्मी अंकल आंटी को? नहीं ना, तो उसमें भी टिकट नहीं लगता। तो टिकट किन किन चीज़ों में अनिवार्य है, मतलब बहुत ज़रूरी है, बिना टिकट के उसमें आप यात्रा नहीं कर सकते। कौन कौन सा? बस और रेलगाड़ी। ठीक है ना। रिक्शा में पैसा देते हैं लेकिन टिकट नहीं लेते, वैसे साइकिल में कोई टिकट नहीं लगता। बैलगाड़ी में मैं बैठी हूँ, आप बैठे हो तो टिक करना, नहीं बैठे हो तो मत करना। स्कूटर, हाँ लेकिन कोई टिकट नहीं। कार, बिल्कुल, लेकिन उसमें भी कोई टिकट नहीं। ठीक है, अब आगे देखो, आगे का हमारा अभ्यास क्या है? अन्य लिंग रूप लिखो। मतलब यहाँ पे माता लिखा है, माता का अन्य लिंग रूप, मतलब स्त्रीलिंग पुल्लिंग वाला, तो स्त्रीलिंग का रूप लिखा है माता। अभी पुल्लिंग में इसमें क्या होगा? पिता। ठीक। लड़की का लड़का, देव का देवी, स्त्री का पुरुष। ठीक है ना, सरल है ना। स्त्रीलिंग लिखा हुआ है और हमें पुल्लिंग में लिखना है। अन्य लिंग मतलब दूसरा लिंग। अगर यहाँ पे पिता लिखा होता तो हम यहाँ पे माता लिखते, अगर यहाँ पे लड़का लिखा होता तो लड़की लिखते, यहाँ पे देवी लिखा होता तो यहाँ पे देव लिखते, पुरुष अगर यहाँ लिखा होता तो हम स्त्री लिखते। ठीक है, समझ में आया ना। अब यहाँ पे क्या जो हमारा अन्य अभ्यास है, अगला अभ्यास, वह है बहुवचन ग्रुप लिखो। मतलब एक बच्चा है, एक मतलब एक वचन, बहुवचन मतलब बहुत सारे, तो एक बच्चे को बच्चा बोलेंगे, बहुत सारे बच्चा होगा तो बच्चे बोलेंगे। ठीक। एक कपड़ा है तो कपड़ा बोलेंगे, बहुत सारा कपड़ा होगा तो कपड़े बोलेंगे। एक किताब है तो एक किताब बोलेंगे, बहुत सारी किताबें रखी होंगी तो किताबें बोलेंगे। ठीक। रास्ता है, एक रास्ता जा रहा है तो रास्ता, अगर एक ही रास्ते से इधर भी उधर भी उधर भी जा रहा है तो क्या लिखेंगे? कई सारे रास्ता होगा तो
रास्ते। ठीक, एक नदी जा रही है तो एक नदी, 4-5 नदियां हैं तो नदियां। ठीक है, अब इसका हम ऐसे भी बोल सकते हैं, पलट के भी पूछ सकते हैं। यहाँ पे बहुवचन लिखा है तो कहेंगे बहुवचन की जगह एक वचन ग्रुप लिखो। अगर बच्चे का बच्चा, कपड़े का कपड़ा, किताबे का किताब, रास्ते का रास्ता, नदिया का नदी। ठीक है ना। अब जो इसके आगे का हमारा अभ्यास है, अभी आपने पूरा पत्र पढ़ा, उसमें आपने किस चीज़ के बारे में पढ़ा था? कुमार ने अपने प्रतीक दोस्त को बताया कि मैं मैसूर घूमने गया था, मैंने मैसूर में ये देखा वो देखा, बहुत सुंदर नगर है और तुम भी जाना। तो अभी आपने मैसूर के बारे में पढ़ा, तो वही मैसूर के बारे में 5 वाक्य लिखे। ठीक है, तो पहला वाक्य, मैसूर शहर भारत देश के सबसे लोकप्रिय और खूबसूरत शहरों में से एक है। ठीक। दूसरा, मैसूर पहले कर्नाटक की राजधानी थी। यह मैसूर जिले और मैसूर क्षेत्र का मुख्यालय है। मैसूर राज्य की स्थापना किसने की थी? विजयनगर राज्य के समय में 1612 ईस्वी में, मतलब 112 ईस्वी में उड़ियार नामक राजा ने की थी। ठीक है, ये उड़ियार राजा का नाम है, उन्होंने की थी। मैसूर में क्या क्या देखा था उसने? चामुंडी पहाड़, चिड़ियाघर, राजमहल, वृंदावन बगीचा, ललित महल आदि जैसे अनेक दर्शनीय स्थान है। दर्शनीय स्थान मतलब देखने वाली जगह है। ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा मैसूर के बारे में। इसको अच्छे से पढ़ लो, जहाँ पे हम घूमने जाते हैं उसके बारे में, उसके इतिहास के बारे में भी पता होना चाहिए कि वो शहर कब बना, कैसे बना, वहाँ पे किन किन राजाओं ने राज्य किया। ठीक है, तो ये है मैसूर के बारे में चीज़ें। ठीक, अगर और भी आपको पता है तो आप और भी चीज़ें लिख सकते हैं। ठीक, वाह, देखो कितना सुंदर है ये गेम है। एक तरह से गेम भी है और एक अभ्यास भी है। देखो इसमें क्या दिया है, मैं मतलब मैं। ठीक, बाहर, स्कूल, पतंग, खेलने, पढ़ने, अंदर, इन सबको मिलके वाक्य बनाना है। तो मैं एक उदाहरण बताते हैं। जैसे देखो, जाता है, जाती है, मतलब एक स्त्रीलिंग में बता रहे हैं, एक पुल्लिंग में बता रहे हैं। तो मैं बाहर जाता हूँ, मैं बाहर जाती हूँ। ठीक है, मैं स्कूल जाता हूँ, मैं स्कूल जाती हूँ। ठीक, तो यहाँ पे एक उदाहरण है, मैं स्कूल जाऊँगी। कैसे बनाया? मैं स्कूल जाऊँगी, मैं स्कूल जाऊँगा। ठीक है, आप ऐसे भी बना सकते हो, मैं पतंग खेलने जाऊँगा, मैं पतंग खेलने जाऊँगी। ठीक, मैं अंदर जाऊँगी, मैं अंदर जाऊँगा। ठीक है ना। मैं पढ़ने जाऊँगी, मैं पढ़ने जाऊँगा, मैं अंदर देखूँगी, मैं अंदर देखूँगा। ठीक, या मैं अंदर गया था, मैं अंदर गई थी, या मैं खेलने गया था, मैं खेलने गई थी। ठीक है, इस तरह से कई सारे वाक्य आप बना सकते हैं। आप उसका अभ्यास करिएगा। ठीक है, हमने आपको एक उदाहरण बताया, 2-4 और भी बता दिए। अब आप अपने मन से बनाने का प्रयास करिए। ठीक, तो ये हमारा अभ्यास पूरा हुआ। आप सभी का श्री सत्साई लोक सेवा गुरुकुलम ऑनलाइन क्लासेस में जुड़े रहने के बहुत बहुत धन्यवाद। साई राम।